स्कूली दिनों में गाय पर तो आपने कई बार निबंध लिखा होगा, लिहाजा गाय के नफे नुकसान और इंसानों से उनके रिश्ते के बारे में भी जानते ही होंगे। लेकिन अगर आपका रिश्ता उत्तर प्रदेश से है तो अब आपको गाय के बारे में अपनी जानकारी को और अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो कैसे? अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पर जा रहे हैं और गलती से अचानक गाय बीच सड़क पर आ गई और आपने उसे टक्कर मार दी और गाय को चोट पहुंची तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये नया अध्यादेश, इसके अंतर्गत किन किन चीजों का रखना होगा आपको ख्याल। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी गौवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत गौकशी या तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 5 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा है। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा कानून और नए कानून में क्या अंतर है। तो आपको बता दें कि पुराने कानून के तहत गौकशी, गौवंश तस्करी, गौवंश का अंग भंग या जानलेवा चोट पर 7 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था और कम से कम 3 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का तय था। लेकिन योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में 7 को बढ़ाकर 10 साल तक की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी गौवंश का चाहे तस्कर हो चाहे हत्यारा, उसकी संपत्ति भी दांव पर लगेगी, उसका जीवन जो है जेल में बीतेगा और उसके ऊपर जुर्माने की राशि इतनी भारी भरकम तय की गई है कि जिसके क्रम में मेरा विश्वास यह कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में गौवंश की तस्करी करना या हत्या करना या इस प्रकार का गैंग तैयार करना और बच के निकल जाने का समय समाप्त हो गया है। अब दंड पाने का समय शुरू हो गया और कठोर दंड पाने का समय शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 8 जून 2020 तक प्रदेश में 44 गौवध अधिनियम के मामलों में एनएसए की कार्रवाई की गई है। साथ ही अब तक 63,810 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 53,671 वाहन सीज किए गए हैं और 27 करोड़ 48 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं इस मुद्दे पर जरा विपक्ष को भी जरूर सुन लीजिए। गाय माता की सेवा हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है। हम लोग बचपन से देखते हैं कि गाय माता को हम लोग लोई खिलाते थे। हमारे घर वाले लोग, पूरा गांव का गांव गाय माता को सुबह उठ के ही खाना खिलाता था। लेकिन अगर गाय माता सबसे ज्यादा परेशान हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, इस लॉकडाउन में भूखी गाय माता की, लाखों गाय माता की मौत हो गई। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। योगी सरकार ने बोला था हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में हम वहां पे शेल्टर हाउस बनाएंगे, गाय माता को रखने की जगह देंगे। क्या आज तक बने? गाय माता बेचारी रोड पे कूड़ा खाते हुए घूमती रहती है, कूड़ा खाते खाते उनकी मौत हो रही, भूखी है। क्यों? और गाय माता को अगर आपको और अच्छा बनाना था तो आपको किसानों को की इनकम दोगुनी करनी थी। किसानों के पास अगर पैसा होता तो किसान गाय माता की और ज्यादा सेवा करता। बहरहाल योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सपा इस फैसले को महज वोट बैंक की राजनीति कह रही है। लेकिन देखना अब यह होगा कि इस कानून को अमली जामा पहनाने में यूपी सरकार किस हद तक कामयाब होती है।